नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉकी टॉकी न्यूज़। आज सुबह अखबार खोलते ही बहुत सारे शहरों ने एक खबर पढ़ी, जहां छत्तीसगढ़ में पहले 400 यूनिट पर 50% के बिजली दरों में रियायत मिलती थी। वहीं अब 100 यूनिट पर 50% की बिजली दरों की रियायत मिल रही है। ये एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है, जहां बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार महतारी वंदन से घर की महिलाओं को 1000 रुपये दे तो रही है, वहीं बिजली बिल दरों की बढ़ोतरी के कारण, संशोधन के कारण पैसे वापस ले भी रही हैं। तो इस बारे में क्या आम जनता की राय है, हम सुपेला मार्केट में हैं और यहाँ के लोगों से वॉकी टॉकी की टीम जानेगी कि क्या आम जनता सोच रही है। चलिए, हमारे साथ गुरमीत कौर है और इस सुपेला मार्केट में इनकी दुकान है। तो मैं इनसे अब जानना चाहूँगा कि एक तरफ जो है 1000 रुपये महतारी वंदन से मिल रहा है, दूसरी तरफ जो है बिजली बिल की दरों में संशोधन हो रहा है और कीमतें बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है जो अभी सामने आई है। पहले ही लोग बहुत परेशान है महंगाई से। अब ये बिजली बिल को लेके तो और ज़्यादा, जो आज न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा है आज का, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है कि हम बिल कैसे पटाएंगे हैं। अब 100 रुपया ही खाली दे रहे हैं, तो 100 रुपये में क्या हो। 100 यूनिट पे 50% की 50। रियायत, जो पहले 1043 रुपये की औसत मिलती थी, अब वो और कम हो गई है। हाँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को कम से कम जो मध्य वर्ग परिवार या निम्न वर्ग परिवार है, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, इस बारे में बताइए कि आप महिला हैं, महतारी वंदन का पैसा बहुत सारी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिल रहा है, तो दे तो रही है सरकार, पर ले भी तो रही है। हाँ, देने का कोई मतलब ही नहीं है। दे के तो उससे ज़्यादा ही ले रही है। 1000 रुपये अगर हमको दे रही है महिलाओं को, लेकिन अब उससे ज़्यादा वो इसमें ले रही है बिजली बिल में। महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत परेशान हैं। मेरा सवाल है आपसे, 400 यूनिट पे सरकार छूट दे रही थी 50% का, अब वो 100 यूनिट पे दे रही है डायरेक्टली, लेकिन साथ में महिलाओं महतारी वंदन का पैसा भी मिल रहा है, तो एक तरफ पैसा मिल रहा है, दूसरी तरफ पैसा लिया भी जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो क्या है, छूट के साथ साथ तो ऐसा हो रहा है कि आदमी हलाल होते जा रहा है। ना काम करने के लिए वर्कर मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। अब हर चीज़ छूट में दोगे तो वो भी उचित नहीं है। मतलब आप राशन दे रहे हो, मेडिकल सुविधा दे रहे हो, वो तो अच्छी चीज़ है, और चीज़ों का जो आजकल 5000 देंगे, हम 10,000 देंगे, तो ये तो और आगे लोगों को बेकार करते जाएंगे। और जो टैक्सेस वाले हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलता, जिनको नॉन टैक्सेस वाले हैं, गरीबी रेखा वाले, उनको ज़्यादा छूट और ज़्यादा बेहतर मिल रहा है। वो अपने आप को आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। आज हम 5 लाख का टैक्स भरा रहे हैं, तो वो उनको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं आता उनका। टैक्स भी तो देना चाहिए भाई। जो जेन्युइन जो टैक्स है, हमको कितना बेनिफिट मिलता है, हमको भी तो गवर्नमेंट छूट दे उसमें। तो आप अपनी बात क्या, एक संदेश? ये कहना है भैया, जो हमारा टैक्स है उसको अच्छे जगह यूज करो ना। आप 5000 देंगे, 20,000 देंगे, 10,000 देंगे, छूट बोल के वो पैसा तो पूरा वेस्ट हो ही रहा ना। उस चीज़ को तो सही जगह यूज करो, हमको भी लगे, नाली सड़क रोड पे यूज हो तो हमको भी अच्छा लगे। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं। 1 मार्च 2019 को हाफ बिजली बिल योजना शुरू की गई थी। इसका मकसद घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देना था। योजना के तहत अगर कोई उपभोक्ता 400 यूनिट या उससे कम बिजली उपयोग करता है, तो उसे कुल बिल का सिर्फ आधा ही भुगतान करना होता था। इतना ही नहीं, अगर किसी उपभोक्ता की खपत 400 यूनिट से भी अधिक होती थी, तब भी उसे पहले 400 यूनिट पर हाफ बिजली बिल का फायदा मिलता था और इसके बाद की यूनिट पर तय दरों के हिसाब से भुगतान करना पड़ता था। नई व्यवस्था में गरीब और कम बिजली खर्च करने वाले लोगों को फायदा होगा, लेकिन इसका असर उन लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिनकी खपत हर महीने 150 से 400 यूनिट के बीच होती है। आम जनता की समस्याओं से जुड़ी बातें हम कर रहे हैं। फिलहाल मैं हूं मॉडल टाउन पे और सूरज जी हमारे साथ है। सूरज जी के हाथों में बिजली के बिल हैं, क्योंकि आज जो सरकार ने फैसले लिए हैं रियायत से जुड़ी, उनके बारे में बातें करेंगे। सूरज जी, मैं तो आपसे जानना चाहूँगा कि पहले आपका बिजली बिल कितना आता था? पहले सर 250 से 300, 350 तक आता था। उससे ज़्यादा हो गया तो 450, 450, 500 मान लीजिए। अब 500 से सर सीधा 750 हो गया है, 750, 1000 हो गया। अब सर हम लोग ठेकेदारी में कमाने वाले आदमी हैं। अब इतना बिजली बिल कहाँ से पटा पाएंगे सर, क्योंकि हमारे घर में भी कोई कमाने खाने वाला है नहीं सर। हम अब यहाँ हम बिजली बिल पटाएंगे कि हम अपने घर के बच्चे को पढ़ाएंगे, ऐसा हो गया है। बिल्कुल, एक ये भी सवाल। महंगाई का इतना जमाना है सर, सस्ते में कुछ नहीं हो सकता आज के डेट में।
बिल्कुल, जैसे पहले 400 यूनिट पे 50% की छूट, अभी सीधे 100 यूनिट पे कर दी गई है। आज से निर्णय लिया, आम इंसान के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया बहुत प्रभाव पड़ेगा इसमें। आदमी कहाँ से बैलेंस बिगड़ जाएगा पूरा घर का। एक 10,000 कमाने वाला इंसान जो है, 10 से 12,000 कमाने वाला आम इंसान अगर बिजली बिल ही भरता रहेगा तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? आप बताइए इस बारे में। भैया देखो, अभी जब फिलहाल में अभी गैस भी आपका 900 800 700 रुपये का आता था पहले गैस। अब गैस का भी, सिलेंडर का भी रेट बढ़ गया है, 1200 रुपया हो गया। आप वहाँ खुद लेने जाएंगे तो 1080 रुपये का कुछ मिलेगा आपको, और रेट तो वही पड़ रहा है ना भैया। हमको गरीब आदमी क्या फ़ायदा हो रहा है? सरकार भी बोल रहा है सरकारी योजना में चालू किए हैं, बोल रहे हैं ना सरकारी। सरकार का हमको तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा भैया सरकारी का। महतारी वंदन से पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि महतारी वंदन से पैसे मिल रहे हैं तो बिजली बिल से वापस भैया बिजली बिल, वो तो बिजली बिल और सब्जी भाजी में तो ऐसे ही निकल जाता है भैया। नहीं, तो वही बोल रहा हूँ कि जो पैसे मिल रहे हैं वो बिजली बिल से सरकार वापस भी ले रही है। तो वही तो है भैया, बिजली बिल लो चाहे पेट्रोल लो चाहे आपका सब्जी भाजी लो, आप पैसा तो उतना निकल ही जाता है भैया। रेट तो वही पड़ रहा है, कम मतलब कम इधर से कर रहे हैं तो इधर से आपका कान पकड़ के निकाल ले रहे हैं पैसा, कहीं ना कहीं से निकल ही रहे। बिल्कुल। हाँ, अगर इनके घरों की बात करूँ तो आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि ये फ्रिज है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी नहीं है। फ्रिज है जो फिलहाल बंद है, अभी बंद है, इस्तेमाल में नहीं है। और साल भर हो गया भैया बंद है, साल भर हो गया फ्रिज बंद है, फिर भी ये बिजली बिल ऐसा आता है। घर पे एसी नहीं है, एक सामान्य सा कूलर, सामान्य सी लाइटें यहाँ पे लगी हुई है, पंखा है, बहुत ही कम इक्विपमेंट्स है, फिर भी जो है बिजली बिल 1000 तक ही आ रहे हैं। हाँ, 1000 1100 1200 ही तक आता है भैया, उससे कम नहीं आता। पहले यहाँ सभी का 250 300 450 तक आता था, अब नहीं आता 250 300 450। अब सबका 1000 1200 800 1000, उससे कम किसी का नहीं आता। यहाँ जितने हैं सभी घरों के बिजली बिल ऐसे ही आ रहे हैं। अब इस बारे में आम जनता जो है परेशान है कि अगर एक तरफ महतारी वंदन का पैसा दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक बिल्स भी भरवाए जा रहे हैं। वॉकी टॉकी की टीम लोगों से मिल रही है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्गीय समस्या, सबसे बड़ी समस्या बढ़ते हुए बिजली दरों की है। जहाँ 400 यूनिट पे 50% की छूट दी जा रही थी, वो 100 यूनिट पे हो गई है। मैं फ़िलहाल विनोबा नगर में हूँ, आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जितेंद्र मनोज। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? मध्यम वर्गीय परिवार के पॉकेट पे सीधे ये चोट है, ये क्या है? चोट तो है वैसे एक सेंस में, मतलब वो देखा जाए तो, लेकिन पर मैंने ये भी सुना है कि आजकल जो ये डिस्कॉम है वो काफ़ी जो है वो लॉस में चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स है, तो शायद उसको ये मैनेज करने के लिए, क्योंकि सरकार जो है ये सब्सिडी बहुत ज़्यादा दे रही है उसके ऊपर, तो शायद उसको ये मैनेज करने के लिए ये स्टेप जो है उठाया गया है, वो ताकि वो सरकार का जो ये बर्डन है वो कम हो, और अपने मतलब और इनडायरेक्ट सेंस में आप देखेंगे तो फिर जीडीपी को इससे वो ग्रोथ ही मिलेगा, कुछ ऐसा कोई वो नहीं होगा। अच्छा, हाँ, मेरा नाम नीरज जंगेल। हाँ सर, ये क्या है, जो हमारी जो सरकार है सर, ये बहुत गलत कर रही है। जैसे कि हम लोग क्या सर, गरीब जनता है या कोई पढ़ाई करने वाला है, हम लोग जो है जिसका आवक बहुत कम है सर, तो हम लोग कैसे जितना भी कमाते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी में अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या है, हमारा घर कैसे चलेगा सर? एक ये अलग बात है सर। और पहली बात तो क्या है, जैसे पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको इतना छूट मिलेगा, तो उस कायदे में या उस बात में गवर्नमेंट को अटल रहना चाहिए सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा मेहनत करें, एक्स्ट्रा मेहनत करके 2 पैसा बचाएं, ताकि हम अपने घर में ग्रोथ कर सकें, बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकें। लेकिन गवर्नमेंट हर बात में हमको धोखा दे रही है। गैस सिलेंडर में भी पहले कहा गया था कि हम आपको 50% डिस्काउंट में देंगे, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। आज तो गैस का रेट बढ़ चुका है सर, ये गलत बात है सर। तो ये क्या है, सरासर सर हमारे साथ धोखा हो रहा है सर। अच्छा, कांग्रेस या भाजपा सरकार बदलती है, क्या आपको लगता है कि अब भाजपा सरकार जो है अभी यहाँ पे बढ़ोतरी कर दी, आगे भी बढ़ोतरी होती रहेगी? सर मैं तो ये चाह रहा हूँ सर, ये जो भी है कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में कम से कम सर बिजली बिल वगैरह हाफ था, उन्होंने जो कहा वो किया, वो अलग मैटर है कि वो अपने में क्या कर दें वो अलग बात है। लेकिन अभी जो भाजपा सरकार तो सीधी बात जो बोल रही है बिल्कुल उसमें विरुद्ध काम कर रही है सर, क्योंकि ना तो गैस का रेट कम किया, और अब ये देखो इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बहुत जो बचत होता है उसके लिए भी अब गड़बड़ कर रही है सर। ये बिल्कुल गलत बात है सर। जी सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आम जनता ने एक ही बात कही है कि चाहे वो बिजली बिल हो चाहे वो नल हो, लेकिन ऐसे कितने सारे चीज़ें हैं जो आम जनता के लिए ज़रूरी है। छूट की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अगर 100 यूनिट पर 50% की रियायत बस देने की बात है। कुछ लोग उससे खुश भी हैं, कुछ लोग उससे किन्हीं को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी पॉकेट पर बहुत बड़ी चोट पड़ी है। आप देख रहे हैं वॉकी टॉकी न्यूज़। नमस्कार।